बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम्स में इस्तेमाल होने वाले SF4 फॉर्म, स्टेटमेंट ऑफ आंसर बुक्स और फॉर्म SEC31 ओपनिंग सर्टिफिकेट ऑफ बंडल्स ऑफ आंसर बुक्स। SF4 इम्तिहानात में इस्तेमाल होने वाला नहायत ही अहम डॉक्यूमेंट है। इस पर इम्तिहान में इस्तेमाल होने वाली तमाम आंसर बुक्स का रिकॉर्ड होता है। SF4 दो बना लिए जाएं, एक बोर्ड को भेजने के लिए और दूसरे अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए बना लेना चाहिए। SF4 पर हदायत दर्ज होती हैं। फर्स्ट, अनयूज्ड आंसर बॉक्स, गैर इस्तेमाल शुदा जवाबी कापियों को सीरियल वाइज पैक किया जाए और सीरियल नंबर को फॉर्म पर भी मेंशन किया जाए। नंबर 2, ओपनिंग सर्टिफिकेट ऑफ बंडल ऑफ आंसर बुक्स को इस फॉर्म के साथ अटैच किया जाए। नंबर 3, इम्तिहानात के इख्तिताम पर कैंसल्ड या स्पॉइल्ड ब्लैंक आंसर बुक्स को बिला ताकीर असिस्टेंट या डिप्टी कंट्रोलर कंडक्ट को अलहदा रजिस्टर्ड कवर के साथ सर्टिफिकेट लफ करके भेजें। पैकेट के कवर पर स्पॉइल्ड ब्लैंक आंसर बुक्स लिखा होना चाहिए। सुपरिंटेंडेंट और सुपरवाइजरी स्टाफ की हैंडबुक के ज़मीमिया 4 के मुताबिक इम्तिहानात के इख्तिताम पर इम्तिहानात से मुतल्लिका तमाम डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स को मुतल्लिका अफसर्स को 3 दिन के अंदर अंदर लाजमी भेज देना चाहिए। जैसे ही आप बैंक डे को अपने बैंक जाकर तमाम क्वेश्चन बुक्स को डेट शीट के अकॉर्डिंग अरेंज करके अपने सेंटर्स पर आएंगे, बैंक डे को RI आपको बोर्ड की जानब से दी गई बंडल्स ऑफ ब्लैंक आंसर्स स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स देंगे, जिसमें आपके सेंटर पर आए बंडल्स का इंदराज होता है। आप ऐसा करें कि इन तमाम बंडल्स के सीरियल्स को एक्सेल में इंदराज करके इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें और फिर उस असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट के मुताबिक तमाम बंडल्स पर नंबरिंग कर लें। इससे क्या होगा कि बंडल को ओपनिंग करते हुए और जवाबी कापियों की तकसीम और SF4 के इंदराज के वक्त गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तमाम प्रोसेस बेहतरीन अंदाज में चलता रहता है। जिस दिन बंडल्स आंसर बुक डिस्ट्रीब्यूट होनी होती हैं, उस दिन इस बंडल का अंदराज सीरियल वाइज इस सर्टिफिकेट पर करेंगे। इम्तिहानात के इख्तिताम पर इन तमाम सर्टिफिकेट्स को SF4 के साथ अटैच करके असिस्टेंट या डिप्टी कंट्रोलर कंडक्ट को भेजा जाता है। पेपर शुरू होने से पहले बंडल को ओपन करके तमाम जवाबी कापियों की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। जवाबी कापियों की तादाद पूरी है, कोई जवाबी कापी मिसिंग तो नहीं, सीरियल नंबर दुरुस्त है, सीरियल नंबर वाजे और पढ़ा जा सकता है, जवाबी कापियों की सिलाई ठीक है, कापी खुली हुई तो नहीं, जवाबी कापी खराब तो नहीं, जवाबी कापी फटी हुई तो नहीं, जवाबी कापी के तमाम पेपर्स दुरुस्त हैं, ब्लैंक तो नहीं। अगर कोई कापी मिसिंग है तो इसका अंदराज SF4 के सीरियल नंबर ऑफ मिसिंग आंसर बुक्स वाले कॉलम में एंट्रीज की करेंगे। बाकी इन तमाम का इंदराज SF4 के कॉलम सीरियल्स नंबर्स ऑफ स्पॉइल्ड आंसर बुक्स में करेंगे। फॉर्म SEC31
कैसे फिल करेंगे? एसएससी एनुअल, ईयर, सेंटर नेम, सेंटर नंबर, फर्स्ट सीरियल नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 123000001 से 12300 100 तक 100 कॉपीज का बंडल होता है। अगर इसमें कोई कॉपी मिसिंग नहीं, स्पॉइल्ड नहीं, तो लास्ट सीरियल नंबर लिखेंगे और इसमें 100 कॉपीज पूरी हैं तो 100 लिखेंगे। यहाँ पर तादाद लिखी जाती है। डेट लिखेंगे, जिस डेट को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होनी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के यहाँ पर साइन होंगे, सुपरिटेंडेंट के यहाँ पर साइन होंगे और कलर के यहाँ पर साइन होंगे। अगर कोई कॉपी मिसिंग है या स्पॉइल्ड है तो तब हम उस बंडल की एंट्री कैसे करेंगे? एसएससी एनुअल, ईयर, सेंटर नेम, सेंटर नंबर, फर्स्ट सीरियल नंबर 123000001 से फॉर एग्जाम्पल 123000045 46 मिसिंग है, ये कॉपीज बन रही हैं। 123000001 से 45 तक 45 कॉपी। जो कॉपी मिसिंग है उसका इंदराज यहाँ पर करेंगे। 123000046 ये मिसिंग है। उसके बाद इसके नेक्स्ट सीरियल नंबर का इंदराज यहाँ पर करेंगे। 123000047 से लास्ट कॉपी 12300 100 तक, 47 से 100 तक ये कॉपीज बन रही हैं। 54 और 45 ये 99 टोटल कॉपीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी और एक उसमें कॉपी मिसिंग है। डेट लिखेंगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साइन, सुपरिटेंडेंट के साइन और क्लर्क के यहाँ पर साइन होंगे। SF4 पर इंदराज करने से पहले बेहतर यह है कि किसी ब्लैंक पेपर पर अलहदा से रफ एंट्री कर लें ताकि आपका SF4 फॉर्म जो है उस पर कटिंग या ओवर राइटिंग ना हो। पेपर शुरू होने से पहले तमाम कॉपीज की जांच के बाद जो बंडल्स आपने उस दिन खोले हैं और इस दिन जितने तलबा इम्तिहान में अपीयर हो रहे हैं इनकी तादाद का किसी कागज पर इंदराज कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रेजेंट और एब्सेंट स्टूडेंट्स भी कंफर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर में 175 तलबा अपीयर हो रहे हैं तो फर्स्ट बंडल हमारा हमने ओपन किया था 123000001 से 12300 100 तक 100 कॉपीज। दूसरा बंडल था हमारा 1241001 12410 100 तक, ये भी 100 कॉपीज थी इसमें। अब इसमें जो हमारे उस दिन के स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, फर्स्ट बंडल हमारा यूज हो जाएगा 123000001 से 12300 100 तक 100 कॉपीज ये हो जाएंगी। हमारे 175 तलबा अपीयर हो रहे हैं तो हमें 75 कॉपीज और चाहिए। तो 1241001 से 1241075 तक यानी कि 175 कॉपीज हमारी सेपरेट हो जाएंगी। तो जब हम कॉपीज बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसमें हम जो है 100 का ये बंडल सेपरेट रख लेंगे और इसमें से 76 कॉपीज जो हैं वो अलहदा कर लेंगे। बाकी 24 कॉपीज जो हैं उनको बाइंड करके उन्हें सेफ जगह पर रख लेंगे। इम्तिहान में 175 तलबा अपीयर हो रहे हैं और एक कॉपी जो है वो सुपरिटेंडेंट फाइल में, लास्ट कॉपी जो है वो सुपरिटेंडेंट फाइल में रखनी होती है। लिहाजा हम जो है वो 176 कॉपीज हमें चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। पेपर में 185 तलबा अपीयर हो रहे हैं सेकंड टाइम या नेक्स्ट डे। तो हमारा जो प्रीवियस जो यूज्ड बंडल है उसमें हमारे पास कॉपीज मौजूद हैं 12410 से 12410 125 कॉपियाँ। ये नया बंडल हम ओपन कर रहे हैं 12500 से 12500 45 उसमें कॉपीज हैं। 12500 उसमें मिसिंग है।
125,000,347 से 125,000,454 कापियाँ ये, तो टोटल 99 ये होगी। हमारा ये बंडल एक हो गया। क्योंकि हमें 185 चाहिए तो 25 कापियाँ हमारी प्रीवियस बंडल की और 99 ये 120 कापियाँ होगी हमारी। नया बंडल हम ओपन करेंगे 125 10 701 से 125 10 800 100 कापियाँ ये हो गई। अब इसमें से हम 124 10 076 से 124 10 100 25 कापियाँ हमारी ये यूज होंगी। और आगे 125,000,301 से 125,000,345 45 कापियाँ ये नए बंडल की। और इस नए बंडल की 125,000,347 से 125,000,400 हमारे पास अब होंगी 25 45 और 54 124 कापियाँ ये हो गई। हमें 61 कापियाँ और चाहिए 125 10 701 से 125 10 761, तो हमारे पास ये कापीज होगी 25 45 54 और 61 185 ये होगी हमारे पास। और हम लास्ट कापी सुप्रीडेंट फाइल में रखने के लिए 125 10 762 जो है वो फाइल में पड़ी रहेगी। लिहाजा बाकी जो कापीज हैं 763 से 800 तक उन्हें हम बाइंड करके सेपरेट रख लेंगे। ऐसे रफ इंदराज से एक तो हमें जो उस दिन प्रेजेंट और एब्सेंट तलबा होते हैं वो फौरन कंफर्म हो जाते हैं, और दूसरा SF4 में कोई भी कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होती। SF4 फॉर्म सेंटर नंबर सेशन SSC एग्जामिनेशन एनुअल ईयर बैलेंस में S+B शीट्स और बंडल बैलेंस शीट्स और बंडल्स। डेट सेशन मॉर्निंग या इवनिंग, मॉर्निंग सेशन है जी फर्स्ट में। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने तलबा उस दिन अपीयर होने हैं उनकी तादाद आएगी। जितने तलबा प्रेजेंट हैं वो 175 पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आंसर बुक्स की सीरियल नंबर आएंगे, जो हम बंडल नंबर यूज कर रहे हैं उनकी सीरियल का इंदराज आएगा। 123000001 से 123000100 ये हमारा एक बंडल यूज हो गया। नेक्स्ट 1241001 से 1241075 75 कापी हमारी दूसरे बंडल की लग गई। हमारे पास इस बंडल में से बाकी कापीज 25 बच की हैं, तो 25 कापी ये होगी हमारे पास। टोटल फॉर एग्जांपल 49 बंडल थे, उनमें से हमारा ये बंडल भी यूज हो गया है और ये भी यूज्ड में है। लिहाजा हमारे पास प्रीवियस बाकी बच गए हैं 47 बंडल और 25 चीटें। मिसिंग में और स्पॉइल्ड में कोई भी कापी नहीं है, लिहाजा इन कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे और लास्ट में भी एंट्री करेंगे 25 सीटें और 47 बंडल। इसके नीचे लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट इवनिंग में ही है पेपर 12 तारीख को। फॉर एग्जांपल 185 तलबा अपीयर होने हैं, लेकिन इसमें से 183 तलबा अपीयर हैं। सबसे पहले हमारा ये वाला बंडल जो ओपन है इसकी 25 कापीज हम यूज करेंगे। 124 10 076 हमारी कापी यूज होगी और उससे लेकर हमारी सीरियल नंबर आ रही है 124 10 100 तक, ये हमारी 25 कापीज होगी। नेक्स्ट बंडल जो हमने ओपन किया 125 00301 से 125 00345 45 कापियाँ इसमें, और इसमें 46 मिसिंग आ रही है, तो इसका इंदराज यहाँ पर करेंगे 125 00346। अगर स्पॉइल्ड होती खराब होती तो उसकी एंट्री यहाँ पर करते। नेक्स्ट 125 00347 से 125 00400 तक 54 कापीज हमारी ये होगी। नेक्स्ट हमारी 125 10 701 से 125 10 759 तक, ये हमारी टोटल हो गई 183। लिहाजा इस बंडल में हमारी सीट्स बची हैं 41 और 47 बंडल हमारे पास प्रीवियस थे। ये हमारा बंडल एक ये यूज हुआ हमारा, और ये भी बंडल हमारा यूज हो चुका है। हमारे पास बाकी 45 बंडल बचे हैं और 41 सीट और 45 बंडल्स। इसके नीचे लाइन लगा देंगे। इसी तरीके से SF4 हमारा चलता रहेगा।
अब हमारा जो लास्ट पेपर होगा उसकी एंट्री, लास्ट पेपर, डेट, सेशन, इवनिंग, इसमें 185 अपीयर होने थे, प्रेजेंट है 184। तो हमारा जो फॉर एग्जांपल कोई अनओपन बंडल है तो वो उसकी एंट्री पहले करेंगे 156,00,00 511 से 156,00,00 690 कापियाँ इसकी यूज़ हो चुकी हैं हमारी। और नेक्स्ट बंडल 158,00,00 401 से 158,00,00 494 इसकी कॉपीज और 90 ये टोटल 184 ये होगी। अब इस बंडल में से हमारे पास बची हैं 6 कॉपीज और फॉर एग्जांपल हमारे पास लास्ट में बैलेंस बचे हैं 2 बंडल। लास्ट में बैलेंस 6 कॉपीज और 2 बंडल हमारे पास पेपर के इख्तिताम तक बचे हैं। लास्ट पे लाइन लगा देंगे। टोटल हमारे पास ये जितनी भी आंसर्स बुक होंगी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, जो आंसर बुक्स यूज्ड हुई हैं, उनका यहाँ पर टोटल कर लेंगे। मिसिंग का टोटल यहाँ पर कर लेंगे, अगर वो स्पॉइल्ड हैं तो उनका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आंसर बुक्स यूज्ड पर सेशन, इस तमाम कॉलम्स की आंसर बुक्स का टोटल यहाँ पर कर लेंगे। मिसिंग्स के तमाम कॉलम का टोटल यहाँ पर कर लेंगे और स्पॉइल्ड के कॉलम का टोटल यहाँ पर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी टोटल कॉपीज यूज्ड हो रही हैं 4686, हमारे पास बंडल आए थे 49, यानी कि टोटल हमारे पास कॉपीज थी 4900, जिसमें से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं 4686 और उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास मिसिंग में 8 थी। तो 4686 और 8 4694 होंगी और हमारे पास ये 6 शीट्स बची हैं और 2 बंडल हमारे पास बचे हैं, यानी कि हमारे पास 206 कापीज बची हैं। तो 4686 ये और 8 ये 4694 और 206 हमारे पास कापीज बची हैं, लिहाजा हमारा SF4 100% एक्यूरेट है। लास्ट पे टोटल बैलेंस में लिखेंगे 6 शीट्स और 2 बंडल हमारे पास बच गए हैं। बैलेंस लेफ्ट ओवर में लिखेंगे बंडल्स लेफ्ट एंड रिटर्न टू बोर्ड 6 आंसर बुक्स प्लस 2 बंडल्स। अगर हमने ये कंफर्म करना हो कि हमारा SF4 हर लिहाज से एक्यूरेट चल रहा है तो इसको चेक करने का फार्मूला क्या होता है, उसमें बंडल्स और शीट्स की तादाद ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बंडल्स हमारे पास 49, क्योंकि कापीज कोई भी यूज़ नहीं हुई थी तो लिहाजा 00 शीट्स आ जाएंगी। उनमें से जो हमारे शीट्स उस दिन डिस्ट्रीब्यूट होगी, फॉर एग्जांपल 175 डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, तो हमारे पास बाकी बचे हैं 47 बंडल और 25 शीट। 47 बंडल और 25 शीट। अब हम ये कंफर्म करते हैं, हमारे पास बंडल थे 47, कॉपीज थी हमारी 25, 47 25। इस दिन हमारी यूज्ड हुई 183 माइनस 183, इसमें हमारे पास बच गई हैं 4542 और एक चूंकि हमारी मिसिंग भी थी, एक और माइनस कर देंगे तो हमारे पास 45 बंडल और 41 शीट्स आ जाएंगी। अगर हमारी मिसिंग या स्पॉइल्ड ना हो तो उसमें से हमारे जो बंडल फॉर एग्जांपल 49 और शीट्स 00, उसमें से जितनी उस दिन डिस्ट्रीब्यूट हो गई 175, तो ये 47 25। और अगर उसमें कोई मिसिंग या स्पॉइल्ड हो तो बंडल और सीरियल 47 25 में से उस दिन की डिस्ट्रीब्यूट जो हुई उनको माइनस करने के बाद जो मिसिंग है उनको भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारी एक्यूरेट बैलेंस आ जाएगी। इस बैलेंस को क्लोज करने के बाद जो हमारे बंडल्स ओपन हैं और अनओपन हैं उनका इंदराज करेंगे बाकी पेज पर। नंबर आंसर बुक 100 कॉपीज ईच, जितने बंडल हमें मौसूल हुए थे उनकी तादाद लिखेंगे। 49 बंडल हमें मौसूल हुए थे, इनमें से अनओपन बंडल हमारे पास कितने हैं, 2 बचे हैं। सीरियल नंबर लिखेंगे, ये हमारे अनओपन हैं। जो हमारा जो ओपन था एक ही बंडल था उसमें हमारी 6 शीटें थी, वो हम उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर जो पोस्ट नंबर है जिसके थ्रू आपने
अपनी पोस्ट बाय डाक भेजी है उसका नंबर लिखेंगे और तारीख लिखेंगे। सुपरिटेंडेंट सिग्नेचर्स होंगे, सुपरिटेंडेंट नेम होगा और परमानेंट एड्रेस ऑफ सुपरिटेंडेंट यहाँ पर एंटर करेंगे। ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो पेपर खत्म होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर जो है कंसर्न ऑफिसर्स तक लाजमी पहुंच जाना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आपको SF4 और फॉर्म SE C31 की बखूबी समझ आ गई होगी।